मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र गुणों से भरा हुआ है। त्रेता युग के न्यायप्रिय राजा श्री राम की कहानियाँ बालकों के मन में नीति और धर्म के लिए जगह बनाने में मदद कर सकती हैं। साथियों, मैं अंकित पराशर आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कुछ ऐसी रोचक कहानियाँ लेके आया हूँ जो आप सुन के इतिहास के दो महान कवियों ने रामायण की कथा लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। बच्चों के लिए ये दोनों भाषाएं कठिन हो सकती हैं, इसलिए हम माम जंक्शन के कहानी सेक्शन में रामायण की कहानियाँ बिल्कुल सरल भाषा में लेके आए हैं। इन कहानियों की मदद से आप अपने बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। रामायण की कहानियाँ भारत की महान संस्कृति का उदाहरण है। एक और जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का आपसी प्यार एकता में शक्ति की सीख देता है, वहीं दूसरी ओर माता सीता का समर्पण आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकता है। रावण के चरित्र से भी ये शिक्षा दी जा सकती है कि बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये कहानियाँ कठिन समय का सामना संयम के साथ करने के लिए सीख भी देती हैं। साथ ही रामायण की कथा माता पिता का आदर करना व अनुशासन में रहने की भी सीख देती हैं। आप इन कथाओं के जरिए बच्चों को बुराई अच्छाई का पाठ सिखाते हुए उनके मन में अच्छे संस्कारों को विकसित कर सकते हैं। त्रेता युग में श्री राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है, जिसमें सभी लोग खुश थे। फल फूल, पशु पक्षी व समस्त प्रकृति प्रसन्न थी। लोग सत्य बोलते थे। किसी प्रकार का किसी के मन में कोई द्वेष, वैर, विरोध, लूट खसूट, चोरी, झगड़ा इत्यादि नहीं होता था। परस्पर प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते थे। राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। जब 14 वर्ष तक भगवान श्री राम बन गए, तब तक भगवान श्री राम की खड़ाओं को ही उनके आसन पर रखा गया। भरत ने राज तिलक स्वीकार नहीं किया। शास्त्रानुसार जब तक भगवान वापस नहीं आए, तब तक अयोध्या में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। साथियों, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन थी जिनका नाम शांता था। वे आयु भी 4 भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता को आपके संतान के रूप में दे दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे
उसी समय दरबार में एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करें। राजा को यह बात सुनाई नहीं दी और वे अपनी पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर इससे इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषियंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषियंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषियंग ने राजा दशरथ की पुत्री के लिए कामना पुत्र मेष्टि यज्ञ करवाया। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पे है। उनके आश्रम में आज उनकी और उनके पत्नी की समाधि है। साथियों, रामचरितमानस की कुछ कहानियाँ आज के समय में नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है यह कहानी लगभग 17.5 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने जल डमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। जब रावण के भाइयों ने सीता की अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे मिलेंगे फिर से कुछ और नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आपका अंकित पराशर आपसे विदा लेता है। नमस्कार।